नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। दिनांक 28 दिसंबर 2025 की रात को फुटबॉल ग्राउंड से रायपुर जाने वाली सड़क पर महिलाओं सहित एक परिवार पर जानलेवा हमला किए जाने की गंभीर घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंटोरिया वास क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने लापरवाहीपूर्वक गलत साइड से बाइक चलाते हुए पीड़ित परिवार की कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद गलती स्वयं की होने के बावजूद आरोपियों ने पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज की और बाइक को हुए नुकसान का खर्च परिवार से मांगने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया और पीड़ित परिवार तथा उनकी कार पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस पथराव में पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों के सिर में गंभीर चोटें आईं। घायलों को तुरंत उपचार के लिए SVP अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हमले में कार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही कागदापीठ पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत दर्ज की। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा मामले की आगे की जांच जारी है। ये घटना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाटकिया की रिपोर्ट। मेरा नाम अमीन अजमेरी, SDPI जिला कमेटी सभ्य हूँ मैं, पॉलिटिकल पार्टी से, और जमालपुर वार्ड कॉरपोरेशन चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी कहाँ पर आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं? हम लोग अभी कागड़ापीठ डिवीज़न की एक पुलिस चौकी पास आए, गेट नंबर 3 के पास। यहाँ पर जो पिछले रात को जो घटना बनी, जो दुखद है, जिसमें महिलाओं के बाल तोड़ लिए गए, महिलाओं के साथ शारीरिक हड़प्ले किए गए और नौजवानों को हाथ पैर तोड़ दिए गए, एक का सर फाड़ दिया गया, वो भाई ICU में सीरियस है। तो हमने यहाँ पर पंच में बुलाया और नागरिकों ने हमको बुलाया कि हमारे साथ ऐसी घटना बनी है, तो हम लोग यहाँ पर आए। और ये डिवीज़न में ये 3 महीने के अंदर ये तीसरी बड़ी घटना है। और यहाँ पर ST गीता मंदिर के पास असामाजिक टोलकी है जो लूट लेती है, गाड़ी के आगे गिर के खुद, और फिर सामने केस करती है कि हमको तुम मुआवजा दो, नहीं तो हम तुम्हारे पे फरियाद करेंगे। तो लोग मुआवजा दे देते हैं, अमुक लोगों को लूट लिया। और जिसको लेकर पिछले महीने, मतलब कि 11वें महीने की 26 तारीख को ये भाई को मारा गया। रिक्शा वाले भाई थे, UP के थे बेचारे, उनको इतना मारा कि अभी भी वो बिस्तर में, अभी तो वो खड़े भी नहीं हो पाए और ये दूसरी घटना बन गई। ये तूफानी टोलकी है, इसको कहीं ना कहीं कागड़ापीठ पुलिस स्टेशन का डर नहीं रहा, समाज सुधारक पटे का उनको डर नहीं है। खुलेआम गुजरात पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि आपसे होवे वो कर लो, हम हमारी जो है असामाजिक तत्व, जो हमारा जो कार्य है वो हम चालू रखेंगे। ये 10वें महीने की, इसके बाद ये देखो, मैं 10वें महीने का ये FIR, एक ट्रैवल्स वाले, उनकी ट्रैवल्स की ऑफिस जला देने की धमकी दी थी, उनसे भी खंडनी का मांगनी करी थी, उन्होंने भी जो है फरियाद करी। ये गीता और ये अभी की ये घटना है, इसमें महिला का जो है, महिला के साथ जो गलत हुआ, भाई के साथ जो गलत हुआ, जिनको जानलेवा हमला किया गया, लेकिन FIR में लिखा है गर्दा पाटो मार। तो ये कहीं ना कहीं, इसके अलावा भी हर FIR में 173 मतलब क्या कागड़ापीठ डिवीज़न ने सिर्फ 173 का ठान लिया है कि कोई भी फरियाद, कोई भी मामला होगा हम 173 ही करेंगे। यार इतना, जब उसका सर फट गया सामने वाले का, हाँ, सामने वाले का सर फट गया है, तो उसको फिर 173 में ही मतलब गर्दा पाटू मार लिखोगे, ये बहुत शर्म की बात है। और जो गुजरात पुलिस का हमारा जो हर्ष संघवी साहब का डायलॉग है, कायदा में રહેશો तो फायदा में રહેશો, પણ આ તો કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે। વારંવાર गुजरात पुलिस ने चैलेंज करे છે, बारंबार गुजरात पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गीता मंदिर के आसपास लूट की भी घटना बढ़ती है, बाहर के लोग आते बेचारे डर के केस भी नहीं करते, वो अपना पर्स, अपना मोबाइल लूटवा कर चले जाते हैं। इतना डर यहाँ पर माहौल खड़ा किया गया है ये डिवीज़न पे। मंदिर पूरा एक हब है कि भाई ST हर बाहर गाँव जाने वाली बसें आती है जाती है, उनका परिवहन वहाँ से होता है, तो वहाँ पे बाहर के भी प्रवासी काफ़ी आते होंगे, तो उनके साथ में भी ये किस्सा बनता होगा शायद। बहुत बने हैं। गीता मंदिर मतलब गुजरात का अहमदाबाद कैपिटल है, और अहमदाबाद का गीता मंदिर जो है वो पूरे भारत से बस यहाँ पर आती है, और यहाँ पर असामाजिक तत्वों का एक डर बना के रखा है। रिक्शा वाले हो, बस वाले हो, सबके ट्रैवल्स वाले हो, या फिर बाहर गाँव के मुसाफिर हो, वहाँ पर एक डर बना के रखा है। और बार बार यही टोलकी है जो 35-40 लोगों की, बार बार ये असामाजिक तत्व लोगों पे हमला कर रहे हैं, मुसाफिरों पे हमला कर रहे हैं, लोगों को लूट लिया जा रहा है, बार बार FIR हो रही है, लेकिन इनको गुजरात पुलिस कुछ कर क्यों नहीं पा रही है, किसका सपोर्ट है, ये बड़ा सवाल है। एक कहने में आ रहा है कि FIR एक जो कानूनी कलम होती है ना, उसके अवेज पे जो कलम के हिसाब से जामीन पात्र गुना होता है, और वो फिर से बाहर आके फिर से वही करते, तो पुलिस कुछ उसका परमानेंट इलाज नहीं कर सकती क्या? वो बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, गुजरात पुलिस को ये असामाजिक तत्व चैलेंज कर रही है, बार बार बता रहे कि हम तो ये टेबल जामीन वाले गुनाह पे छूट के आ जाएंगे, और हम असामाजिक तत्व जो हमारे जो कार्य है,
जो लोगों को पीड़ा देना वो हम करते रहेंगे, लेकिन पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इनके कार्य से ही ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पुलिस का डर इनके दिल में नहीं है। तो फिर ये ताकड़ापीठ पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस की जो शक्ति है वो दिखानी चाहिए कि भाई लोकहित माटे जो पुलिस जो रक्षा करती है लोगों की, नारियों की, जैसे जो महिलाओं के साथ, जो 3 साल के बच्चे के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ, उसको छीन लिया गया, महिलाओं के बाल तोड़ लिए गए और अडपले किया गया, इतना गंदा मतलब व्यवहार, मतलब शर्म आनी चाहिए कि गुजरात पुलिस सुरक्षा के लिए फेमस है गुजरात पुलिस। और यही गुजरात पुलिस के एक गीता मंदिर जो हमारा हब है बस स्टैंड का, वहाँ पर महिलाओं के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ हो रही है और पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं कर रही, सिर्फ 173 डाल रही है। मतलब बहुत शर्म की बात है ये डिवीज़न के लिए। आपका नाम? हाँ, मैं हफीज़ शेख, बापू नगर रखियाल से। क्या मामला बना था और किस वजह से आपको ये मेरे साली के वहाँ शादी का प्रोग्राम था और उसकी मेहंदी की रस्म के लिए हम लोग मिल्लत नगर से दरियापुर जा रहे थे। तो उसके अंदर लेडीज़ों की रस्म होती है, तो मेरे साथ 4 लेडीज़ें बैठी हुई थी और मैं गाड़ी चला रहा था। कार होने की वजह से उन्होंने मेरे को सिलेक्ट करा और मैं कार में लेके मेहंदी की रस्म के लिए दरियापुर लड़के वालों के वहाँ जा रहा था। तो लड़के वालों के जाते टाइम हम लोग वहाँ से निकले तो बिग बाज़ार रायपुर के पास वहाँ से एक बाइक सवार आया, वो एक्टिवा वाला आया, रॉन्ग साइड में से आया, फ़ोन पे बात चल रही थी और उसने मेरे साथ टक्कर मारी मेरे से। और टक्कर मारने के बाद वो मेरे से झगड़ा करने लगा और उनकी पूरी टोलकी जो थी कि क्या पता वहाँ पे हाज़िर ही थी कि अचानक से आ गई, ये मेरे को समझ नहीं पड़ा। वो लोग ने सबने आके मेरे को मारने की धमकी दी और मैं घबरा गया उस टाइम पे। मेरे को कुछ समझ नहीं पड़ रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये एक तो मेरी गलती नहीं है और ऊपर से मेरे ऊपर ये आरोप दिया जा रहा है। बाइक रॉन्ग साइड पे थी? बाइक रॉन्ग साइड पे थी, बिग बाज़ार की तरफ से इस तरफ लेफ्ट साइड पे आ रही थी, रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके मैं रायपुर की तरफ जा रहा था और वो बिग बाज़ार से रॉन्ग साइड की तरफ से आ रही थी। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका और फिर मेरी कार की चाबी निकाल ली और मेरे से पैसे की डिमांड करी कि भाई तुम मेरी जो एक्टिवा है बोले उसका नुकसान, जब मिला भाई गाड़ी तो मेरे आपकी ठोकी हुई है। मैंने इज्जत से बात करी उनसे कि गाड़ी तो आपने ठोकी हुई है, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, तो इसमें मेरा तो कोई गलती होती नहीं है। अगर फिर भी अगर आप लोग बोलते हो तो मैं सॉरी भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये मामला रफा दफा, लेकिन वो उससे भी माने नहीं। उसके बाद उन्होंने और भीड़ जमा होती गई और उन्होंने मेरे को मारने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी, कुछ पैसे भी लिए उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी लेके मेरे से पैसे की डिमांड करी कि भाई आप 4000 रुपये दो। पहले 2000 रुपये मांगे तो मिला ठीक है भाई मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कैश भी नहीं था। तो मिला भाई आप स्कैनर दो, तो फिर बोले नहीं 4000 रुपये आपको देने पड़ेंगे तो आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा, नहीं तो मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया पीछे का और आगे की टायर को मेरा डैमेज कर दिया, मेरी गाड़ी की हवा निकाल दिया, पंचर कर दिया। उन्होंने आगे के टायर को डैमेज करा, गाड़ी को डैमेज करा। फिर उसके बाद मैंने भाई मामले को शांत करने के लिए उनको 4000 रुपये बाजू में ऑनलाइन डाले उसके पास। पैसा वसूली किया, उसका कोई कलम ऐड किया है? नहीं, बहुत करवाओगे? अभी पुलिस वालों से मेरे को कलम के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से लिखाया है वहाँ पे, तो उन्होंने उसके हिसाब से कलमें लिखी है, लेकिन कौन सी कलम में क्या लगता है ये नहीं। अगर ये कलमें नहीं है तो उनको उमेरनी चाहिए क्या। जबरन पैसा वसूली मेरे से करा और मैंने पेमेंट दिया वहाँ पे। अभी भी मेरे पास उसका रिकॉर्ड है कि 4000 रुपये मैंने वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे। वो उस बाजू लोगों को लगा है अभी भी कोई हॉस्पिटल वो उसमें वो मामला जब फिर उसके बाद ऐसा हुआ तो बीच बचाव के लिए हमारे रिलेटिव्स भी आए वहाँ से मिल्लत नगर से, तो आमने सामने काफ़ी पत्थरबाजी करी इन लोगों ने। मतलब उसमें उन लोगों ने उनके ऊपर भी अटैक करा और उनके ऊपर जो अटैक करा तो उसने सब वहाँ के जो लोकल लोगों ने और जो गुंडे तत्व थे, मेरे को जानने में आया कि ये लोग दारू का धंधा भी करते हैं और इस तरीके के काफ़ी बनाव वहाँ पे बनते रहते। ऐसे आगे के रिपोर्ट भी हमारे पास मेरे को जानने मिले कि महीने पहले भी किसी के ऊपर इन्होंने इस तरीके का प्रॉब्लम खड़ा करा था। तो इनका मेरा मकसद लगता है कि लोगों से भिड़ के पैसा वसूली करना, और ये इनका लगता है मेरे को। और फिर इसके बाद जब ये मेरे रिश्तेदार जो मेरे मिलने वाले वहाँ से जो मिल्लत नगर से आए, जो मेरी साली के वहाँ से, तो उन्होंने उसके ऊपर भी अटैक करा और उसमें एक एजाज भाई करके है, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत गंभीर ईजा करी। मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बहुत मारा और सिर के बल उनको सिर के ऊपर बहुत डेंजर मार, जानलेवा हमला हुआ है उसके ऊपर कि पूरा सिर ब्रेन हेमरेज हो गया है। मेरे को आईसीयू में कल तक तो आईसीयू में थे। मैं उनसे मिलने भी गया, देखा, लेकिन उनको होश नहीं था, वो अपनी कंडीशन में नहीं थे। और दूसरे जो 2 लोग और थे वो उसको ट्रीटमेंट करके वो घर चले गए अपने। क्या पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि भाई ये इस तरीके का जो गुंडा था तो बार बार होता है। मेरे को जानने मिला कि गए महीने भी इस तरीके से हुआ था और ये लोग जो पनप रहे हैं
कि जो पैसे की डिमांड से रॉन्ग साइड में गाड़ी चला के हथड़ा देने से, और जो कोई अगर एफआईआर नहीं होती है तो मामला ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये तो कोई एफआईआर करता है तो ये पता चलता है कि भाई ये मामला बढ़ा था। ऐसे तो कितने ही मामले ऐसे होंगे जो पता ही नहीं चलता होगा लोगों को। आम इंसान क्या चाहता है कि भाई ये सॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इस तरीके से मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से और मेरे पूरे प्रशासन से ये डिमांड है कि ऐसे तत्वों को, और ये एरिया के अंदर जो पनप रहा है, जो गुनाह ज़्यादा पनप रहा है, तो इसको तात्कालिक रोकने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में ऐसे बनाव न बने, इससे मेरे पूरे गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से और ये डिवीज़न कागड़ा पीठ के पीआई से लेके एसपी से सबसे डिमांड है कि भाई इसको रोका जाए। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।